आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। आज पूरी दुनिया में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हर साल 21 जून को यह दिन पूरी दुनिया में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। योग न सिर्फ भारत की एक महान प्राचीन परंपरा है, बल्कि ये आज के समय में दुनिया को स्वास्थ्य, संतुलन और शांति की ओर ले जाने वाला एक अमूल्य उपहार है। तो आज हम बात करेंगे कि योग क्या है, इसका इतिहास क्या है और क्यों आज के समय में योग की इतनी ज्यादा आवश्यकता हो रही है। तो सबसे पहले हम योग का अर्थ और महत्व जान लेते हैं। दरअसल योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना या एक होना। ये शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने की एक प्रक्रिया है। योग न केवल एक व्यायाम है, बल्कि ये एक जीवन शैली है। इसका उद्देश्य सिर्फ शरीर को लचीला बनाना नहीं, बल्कि मन को स्थिर और आत्मा को शुद्ध करना भी है। आज के दौर में जब हम तनाव, चिंता और भागदौड़ भरी जिंदगी से जूझ रहे हैं, तब योग हमें आंतरिक शांति, मानसिक संतुलन और अच्छे स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। योग करने से न केवल शरीर मजबूत होता है, बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। वहीं अगर हम योग के इतिहास की बात करें तो योग का इतिहास हजारों साल पुराना है। ऋषि मुनियों ने योग को आत्मज्ञान, ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति का साधन माना, जो कि प्राचीन भारत में योग वेदों और उपनिषदों में भी उल्लेखित है। सबसे पहला लिखित प्रमाण ऋषि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र में मिलता है। उन्होंने योग को 8 अंगों में विभाजित किया, जिसमें हम अष्टांग योग जिसे कहते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। बता दें कि योग का उद्देश्य केवल शारीरिक क्रियाएं करना नहीं था, बल्कि आत्मा की शुद्धि और ध्यान के माध्यम से चेतना की ऊंचाइयों तक पहुंचना भी था। वहीं 20वीं सदी में स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, परमहंस योगानंद, BKS आयंगर और पतंजलि योगपीठ के बाबा रामदेव जैसे कई योग गुरुओं ने योग को जन जन तक पहुंचाया। जब दुनिया ने देखा कि योग केवल भारतीयों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सभी मानवों के लिए एक वरदान है, तब इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। जिसके बाद साल 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव रखा कि योग को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिलनी चाहिए और हर वर्ष एक दिन योग को समर्पित किया जाना चाहिए। जिसके बाद 21 जून को इसलिए चुना गया क्योंकि ये साल का सबसे लंबा दिन माना जाता है और इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। पहली बार 21 जून 2015 को पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया गया और तब से ये एक वार्षिक परंपरा बन गई है। तो चलिए अब योग से होने वाले लाभ को भी जान लीजिए। तो आपको बता दें कि शरीर को स्वस्थ और लचीला बनाता है, मानसिक तनाव को कम करता है, नींद में सुधार करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, आत्मविश्वास और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को बढ़ाता है, हृदय और फेफड़ों के लिए फायदेमंद होता है और भावनाओं को संतुलित करने में भी मदद करता है। बता दें कि योग सिर्फ आसन नहीं है। हमें ये समझना होगा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि ये एक जीवन जीने की कला है। ये हमें दूसरों के प्रति करुणा, खुद के प्रति अनुशासन और प्रकृति के प्रति सम्मान सिखाता है। आखिर में यही कहना चाहूंगी कि योग कोई धर्म नहीं, बल्कि एक विज्ञान है, शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम प्रतिदिन योग को अपने जीवन में अपनाएंगे, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तो समाज स्वस्थ होगा और जब समाज स्वस्थ होगा तो देश और दुनिया भी खुशहाल होगा। तो आइए आज ये ही योग को अपने दिनचर्या में शामिल करें और खुद को स्वस्थ और संतुलित जीवन की ओर ले जाएं।